नमस्ते दर्शकों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है शादी। दिल्ली। सुबह का वक्त एक बड़े से मेंशन के अंदर काफी चहल पहल थी। वहाँ सभी लोग अपने अपने काम में लगे हुए थे। वहीं बहुत सारे सर्वेंट पूरे घर को सजा रहे थे। तभी लक्ष्मी देवी, जिनकी उम्र लगभग 65 साल थी, अपने रूम से बाहर आई और सारी तैयारियां होती देख सामने खड़ी अपनी बहू के पास आकर बोली, सारी तैयारियां कैसी चल रही है? कोमल 45 साल की खूबसूरत दिखने वाली कोमल लक्ष्मी देवी की ओर देखते हुए बोली, तैयारियां तो ठीक चल रही है माँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि राजवीर ने अचानक से शादी करने का फैसला क्यों किया। इस पर लक्ष्मी देवी ने कहा, पता नहीं कोमल, कब क्या पता चलता उसके मन में। अब उसके फैसले के खिलाफ भी तो नहीं जा सकते। ये सुनकर कोमल ने एक लंबी सांस लेते हुए जवाब दिया, ठीक कहा आपने माँ, खैर छोड़िए, मैं बाकी की तैयारियां देखती हूँ। कोमल की बात सुनते ही लक्ष्मी देवी बोली, ठीक है। लक्ष्मी देवी राजवीर की दादी और कोमल राजवीर की सौतेली माँ है। जिस घर में इस वक्त ये दोनों खड़ी है वो घर सिंघानिया मेंशन है, जहाँ इस घर के बड़े होते बेटे राजवीर सिंघानिया की शादी होने वाली है, जिसने कल रात अचानक अपने एक बिजनेस पार्टनर की बेटी संजना के साथ अपनी शादी का अनाउंस कर दी। राजवीर सिंघानिया देश के एक जाना माना बिजनेसमैन है, जिसका परिवार बहुत ही बड़ा है, लेकिन किसी से इतनी हिम्मत नहीं की वो राजवीर के खिलाफ कुछ बोल सके, क्योंकि उसके सामने किसी की भी नहीं चलती। सिंघानिया मेंशन में जहां एक तरफ इतना अफरा तफरी का माहौल था, वहीं दूसरी तरफ उसी घर में एक रूम में दो लड़कियां आराम से सो रही थी। तभी कोमल जी उस कमरे में आई और उन्होंने उस रूम की खिड़की खोल दी। फिर वो दोनों लड़कियां को उठाने की कोशिश करते हुए बोली, मिसा, इसकी दोनों के दोनों उठो, देखो सूरज कब आ गया है। तभी उन दोनों ने, एक लड़की ने अपने चेहरे को तकिए से ढकते हुए कहा, क्या है मदर इंडिया, सूरज सोता ही होता है हमसे पहले। कोमल जी ने उसका तकिया छीनते हुए जवाब दिया, अच्छा जी, अभी बताती हूँ। आज घर में शादी है और घर में बहुत काम है, चलो उठो तुम दोनों जल्दी से। तभी कोमल जी की नजर उस दूसरी लड़की पे गई और वो उसे गौर से देखते हुए बोली, और इसे देखो कैसे आराम से सो रही है, इसके उठो तो बेटा। तभी वो लड़की, जिसका नाम इसकी था, अपने सुर में बोली, आंटी बस थोड़ी सी देर और, कल ही तो हमारी एग्जाम खत्म हुई है, थोड़ी सी तो सोने ले दीजिए। उन दोनों की बात सुनकर कोमल ने इधर होते हुए चिल्लाते हुए बोली, नहीं बिल्कुल नहीं, घर में शादी है और तुम दोनों को देखा अब तक सो रही हो, इतना सारा काम पड़ा है अभी तक। मीसा अपनी आंखें मलते हुए उठकर बोली, शादी? ये वाला कैसे शादी है? एक दिन पहले बताया जा रहा है कल ही शादी है। वैसे मुझे भी चलती फिरती लिपस्टिक की दुकान बिल्कुल भी नहीं पसंद। ये तो मीसा, जिसकी उम्र 20 साल है और ये राजवीर की सौतेली बहन है, ये देखने में काफी सुंदर है, लेकिन जरा सा भी लड़कियां की तरह नहीं रहती। आम लड़कियां को तरह शॉपिंग करना, मेकअप करना या ड्रेस अप होना जरा भी पसंद नहीं है। वो ज्यादातर टॉम बॉय की तरह ही रहती है। मीसा की बात सुनकर कोमल जी हल्की सी स्माइल करते हुए बोली, बेटा तुम्हारे पसंद करने या ना करने से क्या हो जाएगा, वो राजवीर की पसंद है। वैसे भी क्या तुम कुछ कह सकती हो राजवीर से? तभी इसकी ने उड़ते हुए हंसकर कहा, उस तेविल से बात करेंगे। आंटी शायद आप भूल रही है, हमारी मिसा सिर्फ हमारे सामने ही शेर बनती है, अपने भाई के सामने जाकर तो एकदम भीगी बिल्ली बन जाती है। ये इसकी मिसी की बेस्ट फ्रेंड है, जो अक्सर एग्जाम टाइम में मिसा के साथ ही उसके घर रहने आती है। इसकी एक अनाथ लड़की है जिसकी उम्र 19 साल है, लेकिन देखने में ये किसी अप्सरा से कम नहीं है। इसकी की आंखों ग्रे और लिप्स गुलाब की तरफ पिंक है। उसकी आंखों में बड़े बड़े पलके, बाल थोड़े लंबे, गोरा रंग और हाइट 5 फीट 3 इंच है। इसकी की बात सुनकर मिसा चिढ़ते हुए कहा, अच्छा जी, वो भीगी बिल्ली और तू जैसे ही पता चलता कि भाई घर आ गया तो रूम पर से बाहर नहीं निकलती और मुझसे कह रही है। ये सुन इसकी तुरंत जवाब देते हुए बोली, हाँ तो मुझसे उसे डर लगता है, देखा नहीं तू कैसे वो अपनी नीली नीली आंखें से सबको डराते रहते हैं, एकदम देविल की तरह। सच बताओ, मैं तो ये सोचकर हैरान हूँ कि उस लड़की देविल की शादी क्यों कर रही है, क्यों इसे देविल से डर नहीं लगता? मिसा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, हाँ यार, बात तो सही कह रही है। तभी उन दोनों की बातों के बीच में ही रोकते हुए कोमल जी कहा, तुम दोनों कहाँ गए, जाकर फ्रेश हो जाओ और जल्दी से नीचे आओ।
इस पर नीचा इंगित होते हुए बोला, ओके मॉम बोलकर बाथरूम में चली जाती है। वही कोमल भी रूम से बाहर चली गई। कुछ देर बाद इसकी और मिशा फ्रेश होकर नीचे आई तो उन्होंने देखा पूरा मेंशन सुंदर सा सजकर तैयार हो चुका है। ये देख इसकी मिशा के कान में बोली, क्या बात है मिशा, आज तो घर तो एकदम दुल्हन की तरह सजा है। मिशा ने तुरंत उसकी बात को जवाब में बोली, हाँ क्योंकि अगर ऐसे नहीं सजता तो मेरा देविल भाई किसी को नहीं छोड़ता। वो कहती है। इसकी ने भी हंस हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, ये बात तो सही कहा तूने। वो दोनों यूं ही बातें कर ही रहे थे, तभी दोनों के कान में एक तीसरी लड़की की आवाज सुनाई पड़ी। वो गुस्से में बोल रही थी कि ये ठीक नहीं है दादी, कितना शॉर्ट टाइम दिया है भाई ने हमें तैयारियां के लिए, मैं तो शॉपिंग भी नहीं कर पाई हूँ। कोई तीसरी लड़की अपनी दादी से बोल रही थी। यह है रूही, राजवीर की सगी बहन है, यानी अपनी बहन, जिसकी उम्र 24 साल है और वो एक स्टाइलिश लड़की है, साथ ही अपने शहर की फैशन आइकन भी। रूही की बात सुनकर मीसा उसके पास जाते हुए बोली, ओह बेबी डॉल, ये बात भाई से जाकर बोल के दिखाओ। तभी वो लड़की बोली, शट अप मिसी, मैं दादी से बात कर रही हूँ। इस पर दादी ने कहा, रूही बेटा, इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती, तुम एक काम करो, तुम अभी चले जाओ शॉपिंग पे, उसकी दादी कहती है। फिर दादी ने मीसा और इसकी की तरफ देखते हुए कहा, तुम दोनों भी चले जाओ और अपने लिए कुछ ले लेना। और तभी दादी ने मीसा को धमकाते हुए कहा, और तुम लड़कियां वाले कपड़े लेना, नहीं तो घर मत आना। दादी की ये बात सुनकर जहाँ मीसा के मुंह टेढ़ा कर लिया था, वही इसकी रूही हंसने लगी। उसके बाद इक्सी मिसी और रूही वहां से सीधे मॉल के लिए निकल गई। वो तीनों कुछ देर में शॉपिंग मॉल पहुंच गए थे। मिसी और रूही शॉपिंग करते हुए लगे थे, लेकिन इसकी ने अपने लिए कुछ नहीं लिया क्योंकि उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वो एक ही जगह पे खड़े होकर कुछ सोच रही थी कि तभी रूही उसके पास आई। रूही ने अपने हाथ में एक लहंगा पकड़ा हुआ था, जिसे वो इसके ऊपर लगाते हुए देखकर बोली, ये लहंगा तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है इसकी, मैं ये तुम्हारे लिए ले रही हूँ, ओके। ये सुनते इसकी उसे मना करते हुए बोली, अरे नहीं दी, मेरे पास बहुत कपड़े हैं, मैं उसमें से कुछ पहन लूंगी, आप अपने लिए देख लीजिए। तो रूही ने उसे डांटते हुए बोली, सेट अप, मैंने कहा ना, मैं ये तुम्हारे लिए ले रही हूँ, एंड दैट फाइनल। तभी मीसा वहाँ आकर बोली, हाँ इसकी ले ले, वैसे भी ये कभी कभी किसी के लिए कुछ करती है। रूही ने मीसा पर गुस्सा करते हुए कहा, सेट अप मिसी, आई विल ब्रेक योर टीथ। वो अपनी बहन से बोलती है। रूही की बात सुनकर मीसा चुप हो गई और तीनों अपनी शॉपिंग पूरी करने में लग गए। सिंघानिया मेंशन में शॉपिंग से वापस आकर इसकी सीधे मीसा के रूम में तरफ जाने लगी, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह से उसके फोन में था। अचानक ही वो किसी से जाकर टकराई और गिरने से डर से इसकी ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन तभी उसे फील हुआ कि वो जमीन पे गिरी नहीं, बल्कि किसी ने उसे गिरने से बचा लिया है। ये एहसास होते इसकी ने अपनी आंखें खोली और सामने खड़े इंसान को देखकर वो डर से कांप उठी। कौन था वो इंसान जिसने इसकी को गिराने से बचाया था? आखिर उसे देखकर इसकी डर क्यों गई थी? शॉपिंग के बाद इसकी रूही और मिसी घर वापस आ चुके थे। इसकी अपने घर के धुन में कमरे की तरफ जा ही रही थी, तभी अचानक से किसी से जाकर वो टकरा गई। गिरने के डर से उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, लेकिन तभी उसे फील हुआ कि वो गिरा नहीं, बल्कि किसी ने उसे गिरने से बचा लिया। ये एहसास होते इसकी ने अपनी आंखें खोली तो सामने बड़े इंसान को देखकर वो डर से कांप उठी, क्योंकि उसके सामने खड़ा था राजवीर सिंघानिया, जिसका चेहरा देखकर इसकी डरते हुए मन ही मन बोली, ओह गॉड, मुझे इस देविल से ही टकराना था, अब मेरा क्या होगा? प्लीज भगवान जी बचा लेना, कहीं ये देविल आज मुझे कच्चा ना खा जाए। इसकी लगातार अपने मन में प्रे किए जा रही थी। वही सामने खड़ा राजवीर तो जैसे इसकी में खो ही गया था। वो एक इसकी को देखे जा रहा था। राजवीर सिंघानिया की एज 29 साल, हाइट 71, हाइट पैक मस्कुलर बॉडी थी। उसकी नीली आंखें और गोरा रंग देखकर कोई भी लड़की उसकी दीवानी होने से खुद को रोक ही नहीं पाती थी। लेकिन इस वक्त हैंडसम सा दिखने वाला इस देवी ने इसकी को अपने
मजबूत हाथों से पकड़ा हुआ था और उसे एकड़ देखे जा रहा था। वही इसकी का डर से बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में उसने राजवीर से गुस्से से कई नमूने भी देख लिए थे। तभी इसकी ने अपने डर पे काबू करने की कोशिश करते हुए अपनी सारी हिम्मत जुटाकर राजवीर से कहा, मिस्टर सिंघानिया, मुझे माफ छोड़ दीजिए प्लीज। इसकी की बात सुनकर राजवीर होश में आया और इसकी को छोड़ दिया। राजवीर की बाहों से छूटते इसकी राजवीर को सॉरी बोलकर वहां से भाग गई। लेकिन राजवीर इसकी को तब तक देखता रहा जब तक वो अपने कमरे के अंदर चली नहीं गई। उसके जाने के बाद राजवीर भी अपने रूम में चला गया और अपने असिस्टेंट समर को कॉल करने लगा। कॉल रिसीव करते ही राजवीर बोला, जो काम दिया था वो कब तक होगा? ज्यादा वक्त नहीं है मेरे पास, सामने से समर ने जवाब दिया। ऑलमोस्ट हो गया है सर, रात तक आपके पास होगा, वो बोला राजवीर से। राजवीर ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, ओके जल्दी खत्म करो उसे। ये बोलते उसने कॉल कट कर दिया। कॉल कट करते राजवीर अपने रूम में से अटैच स्टडी रूम की तरफ चला गया, जहाँ की एक मेल पर इसकी बड़ी सी फोटो लगी हुई थी वाल पर। इस फोटो के करीब जाकर राजवीर सोचो छूते हुए बोला, बस आज की रात, उसके बाद तू हमेशा के लिए मेरी बन जाओगी। तुम्हारे नाम के साथ मेरा नाम जुड़ जाएगा। मैं तुम्हारे बता नहीं सकता कि जब से मैंने तुम्हें देखा है मैं तुमसे कितना प्यार करने लगा हूँ। मुझे तो पता ही नहीं चला कि ये दिल कब तुम पे आ गया। राजवीर यूं से फोटो से बात करता रहा और देखते ही देखते शाम हो गई। घर के सभी लोग और भी ज्यादा बिजी हो गए। अब तक संजना भी यहाँ आ चुकी थी और एक रूम में दुल्हन की तरह तैयार हो रही थी। उसके आसपास उसकी सभी दोस्त बैठी हुई थी। तभी संजना की एक दोस्त बोली, यार संजना, मानना पड़ेगा तुझे, फाइनली तू राजीव सिंघानिया से शादी करने वाली है। कितनी लड़कियां मिस्टर सिंघानिया बनने की मिसेज के सपने देख रही थी और तूने बाजी मार ली। इस पर संजना ने अकड़ते हुए कहा, मैं तो क्या तुझे ऐसे वैसी लड़की लगती हूँ? संजना दीवान नाम है मेरा, सिर्फ मैं ही राजवीर के साथ बेस्ट लगती हूँ और ये बात उसे भी पता है। तभी उसके दूसरे दोस्त ने कहा, हाँ यार, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन राजवीर है बहुत खतरनाक, उसका तो नाम ही काफी है लोगों को डराने के लिए। ये सुनते ही संजना ने जवाब देते हुए कहा, हाँ ये बात तो है, लेकिन वो मुझसे बहुत प्यार करता है, तभी तो मुझसे शादी करने के लिए मान गया है। संजना की सभी दोस्त ऐसे उसकी चापलूसी करने में लगी हुई थी। वही रूम में मिशा के रूम में इसकी और मिशा को बहुत देर से आवाज लगा रही थी, क्योंकि मिशा बाथरूम से बाहर ही नहीं निकल रही थी। इसकी ने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, मिशा यार जल्दी बाहर आओ ना, शादी का मुहूर्त होने वाला है, नीचे भी जाना है। इस बार भी इसकी आवाज सुनकर मिशा ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन तभी रूही रूम में आई। उसने इस वक्त ब्लू कलर का लहंगा पहना हुआ था। तुम कितनी सुंदर लग रही हो, मैंने कहा था ना तुम पे ये हॉट पिंक लहंगा बहुत सुंदर लगेगा। गए इसके आज हॉट पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था और अपने बाल को खुले छोड़ रहे थे। रूही ने कॉम्प्लीकेट के इसकी से रूही को थैंक यू कहा और फिर तुरंत मिशा की शिकायत करने लगी। वह बोली, देखिए नदी, ये मिशा कब से बाथरूम के अंदर घुसी हुई है, निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। तभी रूही ने चिल्लाकर मिशा को आवाज लगाते हुए कहा, मिशा बाहर आई, नहीं तो अब मैं मम्मा को बुलाकर लाती हूँ। मम्मा का नाम सुनते ही मिशा तुरंत गेट खोल के बाहर निकल गई और गुस्सा दिखाते हुए बोली, तुम क्यों बार बार मम्मा के नाम से धमकी देती हो? मिशा की बात सुनकर रूही और उसके कुछ देर नहीं बोले, बल्कि वो तो बस हैरान होकर मिशा को देखते रह गए, क्योंकि मिशा के आज पहली बार लड़कियां की तरह ड्रेसअप किया था। उसने इस वक्त वाइन कलर का लहंगा पहन रखा था। मिशा को इस गेटअप में देखकर रूही बोली, फाइनली मुझे आज मेरी बहन मिल गई, वरना मुझे तो लगने लगा था कि मैं इकलौती बेटी हूँ सिंघानिया परिवार की। रूही की बात सुनकर मिशा बुरी तरह से चिढ़ गई, लेकिन तभी रूही का साथ देते हुए इसकी ने कहा, आपने ठीक कहा दी, मुझे भी कभी कभी लगता था कि मैं भी एक गुंडे के साथ रहती हूँ। इतना कहते ही रूही और उसकी दोनों हंसने लगी। तभी रूही अचानक से सीरियस होकर कुछ सोचते हुए बोली, मेरे पास और एक प्लान है। इसकी ने हैरान होते हुए पूछा, वो क्या है दी? उसने पूछा। इसकी का सवाल सुनकर रूही वहां से कहीं जाते हुए बोली, एक मिनट, आखिर क्या चल रहा है रूही के दिमाग में? क्यों डरती थी इसकी राजवीर से और क्या कर रही है राजवीर के स्टडी रूम में इसकी की तस्वीर?
मेरे पास एक और प्लान है। रूही के ये कहते ही इसके ये हैरान होते हुए पूछा, वो क्या है दी? इसके का सवाल सुनकर रूही वहां से कहीं जाते हुए बोली, 1 मिनट। कुछ देर बाद में रूही का एक लिपस्टिक लेकर आई और मीसा को लगाने लगी। जल्दी इसकी और रूही ने मीसा मिलकर पूरा मेकअप कर दिया और फिर मेकअप पूरा होते ही रूही उसकी तरफ देखकर नजर उठाते हुए बोली, अब लग रही हूँ दूल्हे की बहन। कुछ देर में इसकी रूही और मीसा तीनों नीचे हॉल में आ चुके थे। आज पूरा सिंघानिया मेंशन लाइट से जगमगा रहा था। चारों तरफ सुंदर फूलों से डेकोरेशन किया हुआ था। हॉल में बीच बीच में मंडप बना हुआ था जिसमें बैठे पंडित जी शादियां की तैयारी कर रहे थे। इस शादी को अटेंड करने के लिए देश से बड़े बड़े लोगों के साथ मीडिया वाले भी मौजूद थे। सभी लोग राजवीर की इस सडन शादी की अनाउंसमेंट से पूरी तरह से शौक में थे। यही वजह थी कि आज सभी न्यूज चैनल की हाईलाइटेड ये शादी थी। कोई भी राजवीर सिंघानिया की शादी मिस नहीं करना चाहता था क्योंकि वो एक बिजनेसमैन था। वही दूसरी तरफ इसकी रूही और मीसा के नीचे आते ही वहां मौजूद सभी लोग के ध्यान उनकी तरफ खींचा चला गया। घर वाले तो मीसा को इस अवतार में देखकर शॉक्ड ही रह गए क्योंकि बाकी गेस्ट बस इसकी की खूबसूरत को ही देख जा रहे थे, खासकर लड़के। तभी मीसा के पास एक आदमी आया जिसका नाम अर्नब सिंघानिया था। ये राजवीर के पापा है जिनकी उम्र 51 है, पर देखने में वो भी 43 या 44 साल के ही लगते हैं। अर्नब जो मीसा के पास आकर बोले, क्या बात है? मुझे तो लगा था कि आज तक मेरे 3 बेटे हैं, पर आज पता चला मेरी एक और बहुत खूबसूरत बेटी भी है। अर्नब भी ये बात सुनकर रूही हंसते हुए बोली, आपने सही कहा डैड, मैंने भी मिसी से यही कहा था। फिर सभी एक साथ हंसने लगे तो मीसा मुंह बनाते हुए बोली, हाँ हाँ, वेरी फनी डैड। यहाँ पर जोक मारने से अच्छा है आप जाकर अपने बेटे से पूछे कि उसे यह शादी का भूत चढ़ा हुआ है। वो इस लिपस्टिक की दुकान से निशा से बात सुनकर अर्नब जी ने कहा, मेरा बेटा तुम्हारा भाई है, अगर तुमको इतना ही प्रॉब्लम है इस शादी से तो तुम खुद ही क्यों न पूछ लेती? मेरे कंधे में बंदूक रखकर क्यों चला रही हो? मीसा ने तुरंत जवाब में कहा, जब आप उसे देविल के फादर होकर भी उसके सामने कुछ नहीं कह पाते तो मैं क्या बोलूंगी? इस पर अर्नब जी थोड़ा सा स्माइल करते हुए बोले, इसलिए चुपचाप ये शादी एंजॉय करो। वैसे इस सब पे सारी गलती मेरी पापा की है, उन्होंने बिल्कुल अपनी तरह बना दिया है राजवीर को। अर्नब जी की बात पर मीसा ने एग्री होते हुए कहा, हाँ, और खुद तो ऊपर चले गए और हमें छोड़ गए भुगतने के लिए। वो सोच रही थी। वही दूसरी तरफ राजवीर के रूम में राजवीर अपने रूम में दूल्हे के गेटअप में पूरी तरह तैयार था। उसने आज गोल्डन कलर का कुर्ता पहना हुआ था और उसके सिर पे सेहरा भी था जिससे सुंदर सा डायमंड वर्क लगा था। इस वक्त राजवीर के हाथ में कुछ पेपर थे और उसके सामने अंजना सजना के पापा खड़े थे जिनका नाम केशव निदान था। सजना के पापा राजवीर की तरफ देखते हुए बोले, राजवीर, जैसा तुमने कहा था मैंने सारे शेयर और ट्रांसफर पेपर पर साइन कर दिए हैं, अब तो इस शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? इस पर राजवीर बिना किसी एक्सप्लेनेशन से बोले, नहीं, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इसलिए नीचे चलते हैं। राजवीर का जवाब सुनकर केशव जी ने राहत की सांस ली और बोले, ठीक है चलो। उसने बोले। जल्दी ही राजवीर सीढ़िया पे आकर खड़ा हुआ और फिर एक एक करके सीढ़िया से नीचे उतरने लगी। वही इस वक्त नीचे मौजूद सभी लोगों की नजरें सिर्फ राजवीर पे ही रुकी हुई थी। वो इस वक्त किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसे देखकर वहां मौजूद सभी लड़कियां के तो जैसे सांसें ही थम गई थी। तभी मीसा फुसफुसाकर रूही के कान में बोली, यार कुछ भी कह लो, भाई हैंडसम तो बहुत है, पता नहीं आज कितनी लड़कियां का दिल टूटने वाला है। मीसा की बात सुनकर रूही ने कहा, हाँ मिसी, बात तो तू ठीक कह रही है। वही मिसी और रूही के बगल में खड़ी इसकी भी इस वक्त एकाएक राजवीर को देखते हुए मन ही मन बोली, देखने में तो बिल्कुल सपनों में राजकुमार जैसे लगते हैं, लेकिन हकीकत में बिल्कुल देविल है। वो मन ही मन बोली। दूसरी तरफ राजवीर नीचे आकर कुछ बिजनेस में मिल रहा था। तभी उसकी नजर इसकी पे पड़ी जो इस वक्त बहुत प्यारी लग रही थी। राजवीर ने इसके को बहुत प्यार से देखा और तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा करके मंडप पे जाकर बैठ गया। राजवीर कुछ इशारा किया था।
कुछ ही देर में पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। संजना को भी मंडप में बुला लिया गया। संजना के सभी दोस्त उसे अपने साथ लेकर आ रही थी। इस वक्त संजना ने रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसके चेहरे पे स्माइल जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसको देखकर मीसा इसकी बोली, आज ये भी सुंदर लग रही है यार। पर इसकी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ सुंदर तो लग रही है, वैसे भी लड़की अपनी शादी वाले दिन सबसे ज्यादा सुंदर लगती है, इसकी ने कहा। तो फिर मीसा बोली, पर जो भी हो तेरे से कम ही सुंदर है। इस पर इसकी ने स्टाइल मारते हुए कहा, अब मैं क्या करूं, अगर मैं परिया की तरह सुंदर हूं तो मीसा मुंह बनाते हुए बोली, बस कर, जब देखो खुद की तारीफ करती रहती है। और इसकी ने हंसकर कहा, शुरू किसने किया? तभी रूही उन दोनों के बीच में रोकते हुए बोली, अरे बस भी करो तुम दोनों, शादी देखो चुपचाप, उसकी बड़ी दीदी बोलती है। अब तक संजना भी मंडप पर जाकर बैठ चुकी थी और धीरे धीरे रस्में आगे बढ़ने लगी कि तभी अचानक सुहाग की सभी लाइट चली गई। इस अंधेरे में सभी लोगों की आवाजें गूंजना शुरू हो गई। इस पे मीसा कंफ्यूज सी होकर बोली, यार ये लाइट कैसे चली गई? तभी अर्नब ने तेज आवाज में ऑर्डर देते हुए कहा, कोई स्टाफ जाकर लाइट चेक करो। उसके पापा ने बोला। चारों तरफ हलचल का माहौल हो चुका था। तभी इस अंधेरे में एक प्रोजेक्टर की लाइट ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, अपनी तरफ, जहां एक वीडियो प्ले हो रहा था। उस वीडियो में केशव जी के सभी काले कारनामों के सबूत फ्लैश हो रहे थे। ये देखकर सारे मीडिया वाले उसकी फोटो लेने लगे और सभी लोग शॉक रह गए। ये सब क्या हो रहा है? तभी केशव जी चिल्लाकर बोले, ये सब क्या बकवास चल रहा है यहाँ पर, बंद करो इसे। ये कहते उन्होंने आगे जाकर प्रोजेक्टर को नीचे फेंक दिया। इसी के साथ सारी लाइट ऑन हो गई और राजवीर चलकर उसके पास आकर खड़ा होते बोला, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुमने मुझे 48 घंटे दिए थे ना अपने बेटी से शादी करने के लिए, और देखो ना, इन 48 घंटे में मैंने तुम्हें सड़क पे ही नहीं बल्कि सलाखों के पीछे ही भेजने का इंतजाम भी कर दिया। तभी राजवीर ने चारों तरफ खड़े लोगों को एक नज़र देखा और फिर केशव जी की तरफ देखते हुए आगे कहा, अब देख लिया राजवीर सिंघानिया ने उलझने इंजाम यहाँ मौजूद लोगों के साथ साथ पूरे देश ने यह देख लिया कि किस तरह तुम इस देश के खोखले कर रहे हो। तो इसे कहते हैं जैसा हाल हो ऐसा ही तमाचा। ये शादी तो सिर्फ बहाना था तुम्हें सबके सामने एक्सपोज करने का, ताकि ये सब लोग भी जान ले कि राजवीर से टकराने का अंजाम क्या होता है। ये बातें राजवीर ने गुस्से में कही थी। तभी वहां पे पुलिस की पूरी टीम आ पहुंची और केशव को अरेस्ट कर लिया गया। सभी को समझ में आ गया था कि यह शादी सिर्फ केशव दीवान के रंगे हाथों को पकड़वाने के लिए राजवीर का फेंका हुआ जाल था। ये सब देखकर स्त्री ने हैरान होते हुए कहा, वाह निशा, ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई मूवी का सीन देख रहे हैं। तो इस पर मीसा बोली, तू सही कह रही यार, भाई कब क्या होते हैं कोई नहीं समझ सकता। इस पूरे ड्रामा के बाद सभी लोग वहां से जाने लगे। मीडिया वाला भी राजवीर से कुछ सवाल करके कुछ देर में वहां से जा चुके थे, लेकिन पंडित जी अभी भी वहीं थे क्योंकि राजवीर ने उन्हें रोकने को कहा था। सबके जाने के बाद हॉल में सिर्फ घर वाले साथ साथ इसकी और संजना जी बचे थे। वहाँ संजना ने देखा अभी पंडित जी को रोका गया है। उसके बाद एक उम्मीद मिली थी कि अभी भी शायद राजवीर उससे शादी कर लेगा। तभी राजवीर की दादी उससे सवाल करते हुए कहा, राजवीर मैं ये सब क्या करना था, शादी का नाटक क्यों? इस पे राजवीर बोला, क्योंकि मुझे केशव दीवान के शेयर चाहिए था जो मुझे शादी वाले दिन ही देने वाले थे। तो दादी ने फिर से पूछा, लेकिन राजवीर शादी का क्या? तुझे याद तो है ना, तुझे आने वाले 2 दिनों में शादी तो करनी होगी, क्योंकि तेरे दादाजी के वसीयत के लिखा है कि तुझे 30 से पहले शादी करनी है, तो नहीं तो सारी प्रॉपर्टी ट्रस्ट में चली जाएगी और फिर अब तो 2 दिन बाद 30 का हो जाएगा। इस बार राजवीर बोला, मैं कुछ नहीं भूला दादी, मेरी शादी आज और भी होगी। राजवीर की बात सुनकर अर्नब जी भी कंफ्यूज होते हुए पूछा, तुम संजना से शादी करोगे? राजवीर ने साफ इनकार करते हुए कहा, नहीं। राजवीर का जवाब सुनकर सभी घर वाले कंफ्यूज हो गए, क्योंकि यहाँ पे मौजूद लोगों सिर्फ संजना ही थी जिससे राजवीर शादी कर सकता था। राजवीर ने शादी से इनकार करने पर क्या होगा संजना का रिएक्शन, और आखिर किससे करने वाला है राजवीर शादी, देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगी। यह कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले, और इस
कहानी का आगे पार्ट देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।